इन्हीं अफवाहों से परेशान है। इस वक्त कोरोना वायरस से एकजुट होकर लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। इस वक्त की, इस समय की मांग भी यही है। ये वक्त है सरकार के साथ खड़े होने का, लॉकडाउन का पालन करने का। लेकिन सरकार की इन तमाम कोशिशों को कुछ अफवाहें पलीता लगा रही हैं। ये अफवाहें कोरोना वायरस की ही तरह भारत की आबोहवा में सराबोर हो चुकी हैं, उसे प्रदूषित कर रही हैं। और इन सारी अफवाहों में से एक बड़ी अफवाह है वो ये कि केंद्र सरकार लॉकडाउन को 14 अप्रैल से भी आगे बढ़ा सकती है। आइए तो देश की पंचायत में हमारे पंच सरपंच और जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपको मिलवा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त जो जुड़े हुए हैं मेहमान, डॉक्टर चित्रा मेहता, आप सुपरिटेंडेंट हैं ESIC दिल्ली की, मेरे साथ इस वक्त आप जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मिनेश शाह जयपुर से मेरे साथ हैं। डॉक्टर मिनेश शाह फिजिशियन हैं जयपुर में। डॉक्टर रमन तंवर चीफ न्यूरोलॉजिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एलन राव पूर्व DCP मेरे साथ हैं। चेतन सिंह राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। और बीजेपी नेता वैभव अग्रवाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश की पंचायत में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी पर। डॉक्टर रमन तंवर, जो अभी चेतन सिंह ने कहा, क्या ये स्थिति है कि हमारे पास में 10 लाख पेशेंट्स के ऊपर या 10 लाख ह्यूमन बींग्स के ऊपर अगर ये कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा बढ़ता है तो क्या टेस्टिंग किट्स की इतनी मारामारी है? तो फिर हम ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सर, कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल हमारे टेस्टिंग किट्स शायद कुछ कम हो सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें सरकारी सूत्रों से नहीं पता लग रही। ये इनडायरेक्ट वे से ही हमें पता लग रहा है कि हमारे पास टेस्टिंग किट्स इतनी है, टेस्ट इतने तक का है, काफ़ी कॉस्टली टेस्ट है। कुछ लैब्स को सरकार ने परमिशन दिया है आउटसाइड ऑफ दी गवर्नमेंट पैनल, ऑल्सो सरकार के बाहर प्राइवेट लैब्स है जिनसे हम टेस्ट करा सकते हैं। तो ये सब जानकारी हमें मिली है, बट इसका सही विश्लेषण तभी होगा जब एक सेंट्रल कोई इस पर एक गवर्नमेंट ही नोटिफिकेशन जारी करेगी कि किस तरह की किट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और इतने क्वांटिटी में है और इतनी पॉपुलेशन है। बहरहाल हमें इतना पता है कि इस पर काम चल रहा है। कुछ हमारे पास सकारात्मक न्यूज़ आ रही हैं कि कुछ टेस्टिंग किट्स इंडिया में प्रोड्यूस की जा रही हैं, बाहर से किट्स को मंगाया जा रहा है। अच्छा स्टेप ये लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैब्स को सरकार ने अपने साथ जोड़ा है कि वो इन टेस्टिंग किट्स को एटलीस्ट ऑफर करें पेशेंट्स को जो कि इसकी नीड में है। जबकि अभी फिलहाल ये टेस्ट कुछ 4500 रुपये का बताया जा रहा था लास्ट टाइम जब मैंने नेशनल टेलीविजन पे ऐसा एक प्रोग्राम किया था। बट इसकी कॉस्ट को डेफिनेटली सरकार द्वारा कम लाया जा सकता है। आपके पास में डॉक्टर रमन तंवर, आप चीफ न्यूरोलॉजिस्ट हैं यूरो सेंटर के। रमन तंवर, मुझे बताइए कि अगर कितने चांसेस हैं इस बात की ये जो संक्रमण बढ़ता है, हम संक्रमण की जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम टेस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, अभी पूरी हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कोरोना इन्फेक्टेड लोगों को या उनके करियर्स को, इस बात को लेकर हम शांत हैं या काम बहुत अच्छा हो रहा है और सब कुछ कंट्रोल में है? आपकी आशंका और विश्वास क्या है डॉक्टर रमन तंवर कि ये जो आंकड़ा है 1100 का, क्या ये फिगर हम इससे संतुष्ट रहे हम कि भाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और 100-125 करोड़ से ज्यादा की आबादी में हम अभी इन्फेक्टेड लोगों की संख्या को सिर्फ 1100 तक ही संतुष्ट रह सकते हैं कि बहुत कम मरीज हमारे पास हैं? या यहाँ कोई फॉल्ट है कि हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए यह आंकड़ा सिर्फ अभी 1100 तक है? यहाँ बहुत सारे कोरोना के स्लीपिंग सेल्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? एक बात तो ये तय है कि कोरोना वायरस के जब सिम्टम्स आते हैं तो हमारे जो फैसिलिटीज हैं जो भी गवर्नमेंट ने अवेलेबल करा रखी हैं लोगों को, उस हिसाब से टेस्टिंग हो रही है। तो यानी जो सिम्टोमैटिक पेशेंट्स हैं वो तो अभी सामने आ रहे हैं। प्रॉब्लम उन पेशेंट्स की है जो अभी तक जिनको इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, यानी कि उनमें वायरस घुस गया लेकिन अभी तक सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं किए हैं वायरस ने। यूजुअली इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे कि हमने अब तक इतने सारे प्रोग्राम में सुना है कि 7 से लेके 7 दिन से 14 दिन के बीच में हो सकता है। तो अब ये 14 दिन तक ये जो लोग इन्फेक्टेड हैं जिनमें सिम्टम नहीं है, ये अभी नॉर्मल आदमी की तरह घूमेंगे और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए लॉकडाउन होने से फायदा ये है कि अब ये जो 14 लोग इन्फेक्टेड, जो 14 दिन से जो इन्फेक्टेड लोग रहने वाले हैं, कि आगे आने वाले 14 दिनों में पॉजिटिव हो जाएंगे, इनको कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे जिसकी वजह से इनकी टेस्टिंग हो पाएगी और हम उनको पकड़ सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छी चीज जो इसमें, क्योंकि हमें कुछ इसमें सकारात्मक बात करने की बहुत जरूरत है चैनल पे, हमें एक पॉजिटिविटी चाहिए इस समय इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अगर अभी फिलहाल के लिए अगर हम फिगर को देखें तो ये बहुत अच्छी फिगर्स हैं।
अगर हम ये सब स्टेप्स नहीं उठाते तो शायद आज फिगर 10,000, 20,000 या 1 लाख भी हो सकती थी हमारी जो जनसंख्या है उसको देखते हुए। तो उस हिसाब से ये स्टेप्स बहुत अच्छे लिए गए हैं अभी तक गवर्नमेंट द्वारा। और अभी जहां तक ये पलायन की बात है कि अभी भी जो भी ये नुकसान जो भी हमें लगता है कि हुआ है, अगर इसको भी हम कंटेन कर लें, गाँव में जब ये लोग जाएं तो बताएं कि ये लोग दिल्ली से आए हैं, इनसे दूर रहें, इनके साथ क्वारंटाइन के साथ बर्ताव किया जाए, उस हिसाब से अगर हम थोड़ा सा अभी भी प्रिकॉशंस लें, इनके रजिस्ट्री की जाए कि कौन लोग कहाँ से कब आए, अगर वहाँ पे लोकल एरियाज में जाके वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पे कड़ा रुख अपनाती है, तो इस नुकसान से भी हम कुछ हद तक बच सकते हैं, ताकि एटलीस्ट जो इन्फेक्टेड लोग थे वो आसपास के लोगों को ही इन्फेक्ट करें और सब में इन्फेक्शन ना फैलाएं। रमन तंवर, मुझे बता दीजिए कि नंबर्स का क्या है, यानी कि आपको सिर्फ लॉकडाउन ही हमारे पास में एक जरिया है या कुछ और विकल्प होगा? जल्दी देखिए सर, मैं इटली में करीब करीब कुछ काफी महीनों तक मैंने इटली में काम किया है, यूके में रह चुका हूँ, यूरोप के बहुत देशों में रह चुका हूँ, जहाँ पे मैंने काम किया है। मैं जानता हूँ वहाँ की स्थिति और यहाँ में बहुत फर्क है। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज जो देश में अवेलेबल हैं वो शायद उतनी अच्छी नहीं होंगी जितने अच्छे यूरोपियन कंट्रीज में। तो हमारे पास तो कुल मिला के सबसे अच्छा रास्ता है कि सब अपने घर में रहें, लॉकडाउन में रहें। इससे फायदा यह है कि हम संक्रमण को रोक देते हैं और ये सबसे बेसिक स्टेप है। जहां तक नंबर्स बढ़ने की बात है, देखिए सर, अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कुछ दिन के लिए नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि जो पहले जो पेशेंट्स संक्रमित हो चुके हैं लॉकडाउन से पहले, उन नंबर्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया चित्रा मेहता, बहुत शुक्रिया सुपरिटेंडेंट, पूर्व सुपरिटेंडेंट ECIC, आपका शुक्रिया। डॉक्टर मनीष शाह, सीनियर डॉक्टर फिजिशियन, डॉक्टर रमन तंवर, चीफ न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर एलन राव, पूर्व DCP, चेतन सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, और वैभव अग्रवाल, BJP नेता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, कीमती समय आपका नवतेज टीवी को देने के लिए आपका शुक्रिया। तो अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, अफवाहों की वजह से पलायन जैसी स्थिति बनी है। जब कोरोना के स्लीपिंग सेल्स बनकर अपने इलाकों में जाएंगे, प्रदेश सरकारें अब वहां ज्यादा ध्यान दें शहरों से हटाकर, ये इस वक्त की जरूरत है। हम सब इस लॉकडाउन को सपोर्ट करें अगर हम चाहते हैं कि लॉकडाउन इसके आगे ना बढ़े, क्योंकि डॉक्टर पैनल की राय भी यही है कि अगर नंबर्स बढ़ेंगे इन्फेक्शंस के, इन्फेक्टेड लोगों के, तो लॉकडाउन बढ़ाना हमारी मजबूरी हो जाएगी और ये हम सब के लिए दुविधा की बात होगी।